जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की अमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी अयादा। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी बढ़ाती हैं। भारत कार्रवाइयों का मुअस्सर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारत अंदरूनी इंतज़ामी नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली से हटाना है। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरका का इजहार तशवीश। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। मुसल्लह अफ़वाज दिफाई वतन के लिए अपनी अवाम के साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ का मुल्क के दिफा के लिए किए जाने वाली ऑपरेशनल तैयारियों, मोराल पर तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का तमाम मुहाज़ों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पहलगाम हमला, वज़ीर आज़म की एक बार फिर शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हर शक्ल में दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम है। वज़ीर आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि सऊदी अरब खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर आज़म से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की भी मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर यूएई क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म से कवैती सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में होने वाली हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन का पाकिस्तान की हिमायत में बड़ा ऐलान। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है। चीनी सदर के साबिक मुआवन डॉक्टर विक्टर गाओ का बयान, किसी भी जारियत को रोकना वक्ती अहम ज़रूरत है। पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल, वज़ारत कानून ने इब्तदाई फ़र्क कर लिया है। चंद रोज़ तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडेक्स कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फॉर्म्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। भारत ने कोई हरकत की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के किसी महदूद रद्द-ए-अमल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अभी नहीं कह सकते कि कशीदगी ख़त्म हो चुकी है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर ने भारत को फेस सेविंग का ऑप्शन दिया है। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो जानबूझकर मलबा हम पर डालता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा जुआ खेला जो हार गया। भारत के अंदर से लोग मोदी की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं।
भारत जुबानी कलामी इल्ज़ाम लगाने के बजाय शवाहिद दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ने भारत की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का डेनमार्क के हम मनसब से रब्ता। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। इसाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के इक़दामात के बारे में बताया। इसाक डार ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से मुतल्लिक़ भी मालूमात दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एकतरफ़ा इक़दाम के बारे में भी बताया। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़िलिपाइन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर की नुमाइंदा से टेलीफोनिक रब्ता हालिया इलाक़ाई पेशरफ़ से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। सदर मुस्लिम नवाज शरीफ से सैनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की दिफा के अज़्म के मुतफ़िक़ का इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। पार्लियामेंटेरियंस के किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारत को पहले तफ्तीश करनी चाहिए। तफ्तीश से कबल इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज किया जाए। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को बहुत सी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, हम अमन के हामी हैं। भारत दुनिया को गुमराह करके कश्मीर का मसला छुपाना चाहता है। दुनिया की तवज्जो असल हकीकत से हटाना चाहता है। भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपाना नहीं सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती बयानिया से मुतालिक तबादला ख्याल। कौमी असम्बली इजलास में भारतीय मुमकिन जारियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इक़दामात की मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा कि हम दोनों मुल्कों के हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का सबब न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। प्रोपेगेंडा भी काम न आया। अमेरिका का भारत को आशीर्वाद देने से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का दावा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पहलगाम हमले के तनाज़र में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमेरिकी मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। जयशंकर ने हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, जिसे मार्को रूबियो ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हर हाल में जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात फौरी उठाए जाएं। पाक भारत कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती कौंसिल के सदर का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा अगर सूरत मज़ीद ख़राब हुई तो कौंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कौंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों मुल्कों में कशीदगी कम कराने के लिए सफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती कौंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया।
पाक भारत कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल बारे आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पहलगाम में कुछ किया और ना ही कशीदगी बढ़ने के लिए किसी किस्म के इक़दाम किए। आज़ादी, इज़्ज़त और मुल्क की हिफाजत करेंगे। गज़ा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है, दोनों जगह गैर कानूनी काबिज़ हैं। दोनों खितों का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अमन के ख्वाहां हैं, ताहम ये हमारी कमज़ोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को जबरी तौर पर काला पानी भेज दिया गया। जनरल राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटाया गया। लीक्ड डॉक्यूमेंट्स ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशन में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का किरदार सामने आया। TRF ने फाइल्स हासिल करके तमाम दुनिया को दिखा दी। लीक्ड फाइल जनरल राणा की ज़ाती हिफाजत में दी गई थी। भारतीय हुकूमती तहकीकात के मुताबिक लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार घबराहट का शिकार। ISPR का YouTube चैनल और X अकाउंट ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सिल तरीके से बेनकाब किया। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। काकुल में पासिंग आउट परेड से वज़ीर आज़म के खिताब से भारतीय हुकूमत तिलबना उठी। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटाई गई। YouTube इंतज़ामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के मारूफ तरीन न्यूज़ चैनल दुनिया TV को भी YouTube पर बंद कर दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। पाक नीदरलैंड में मुआशी ताउन के फ़रोग़ के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में दो तरफा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान नीदरलैंड के बाहमी ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद गहरे और वसी हुए हैं। पाक नीदरलैंड ताल्लुकात तिजारत, ज़राअत, तलीम और इस्तेहकाम में काबिल कदर फ़रोग़ का बाइस बने हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती, खेलों समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफ़ी डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी से मुलाकात। ईरानी शहर बंदर अब्बास में धमाके पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। मोदी खत्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खत्ते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तफ़ाक़।